हेलो गाइस, तो नए एपिसोड की शुरुआत होते ही हमें देखते हैं कि टैसू सीयू को एक मैप की मदद से बता रहा था कि अब तक इस रास्ते का यूज करके हमारे जितने भी हंटर अपने मिशन पे जा रहे हैं उन सबसे हमारा कनेक्शन एक टाइम पे ब्रेक होते ही जा रहा है। जिसका मतलब ये है कि पक्का बहुत सारे मॉन्स्टर इसी रास्ते का यूज करके हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने ही पक्का हमारे से हंटर को मारा होगा। जिसके बाद सीयू बोलता है कि अच्छा, तो फिर आप ये चाहते हो कि मैं और मेरे हंटर की टीम ये पता लगाए कि ये सबके पीछे का रीजन क्या है। जिसके रिप्लाई में टैसू बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और अगर तुम कल सुबह ही निकल जाओगे तो तुम पक्का इस रास्ते के बीच में उन सारे मॉन्स्टर से टकरा जाओगे। पर हाँ, अब आगे क्या करना है डिसीजन तुम्हारा है और अगर तुम्हें सिचुएशन थोड़ी भी डेंजरस लगेगी तो तुम तुरंत ये मिशन को छोड़ के वापस आ जाना। फिर आगे सीयू बोलता है कि हाँ टीचर, मैं सब कुछ समझ गया और फिर इसी के साथ ये सीन ये पे खत्म होता है और हम आगे चॉन को देखते हैं जो कि लिजर्ड को बोल रहा था कि मुझे लगा नहीं था कि ये दिन इतने जल्दी आएगा जब तुम मेरे बिना अकेले एक मिशन पे जाओगे। जिस पे लिजर्ड बोलता है कि आप चिंता मत करो मास्टर, मैं जल्दी से उन सारे मॉन्स्टर को मार के वापस आ जाऊंगा और फिर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। पर फिर तभी उसके हाथ में लंच बॉक्स को देख के रियोन लिजर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा हंसते हुए उसे बोलता है कि क्या ये तुम्हारा पहला मिशन है जिसकी वजह से तुमने अपने मास्टर को बोला कि वो तुम्हारे लिए लंच बॉक्स बना के दे। जिस पे लिजर्ड उसे बोलता है कि क्या तुम पक्का मुझसे जल तो नहीं रहे। और ये सुन के तो रियोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर आगे वो लोग ऐसे ही बहस कर रहे थे कि तभी अचानक पीछे से सीयू उन दोनों को बोलता है कि अभी तुम्हें जितना हल्ला करना है कर लो, पर जब हम लोग एक बार लोकेशन में पहुंच जाएंगे तब तुम लोग वहाँ बिल्कुल शांत रह के बस मेरे ऑर्डर को फॉलो करना। और फिर इसी के साथ तो पांचों लोग अपने मिशन में जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम बहुत सारे मॉन्स्टर को एक जगह पे इकट्ठा हुआ देखते हैं और फिर तभी अचानक वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और फिर उसके अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और फिर उन सारे मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर को बोलता है कि हमें मिले बहुत टाइम हो गया है ना सर बर्थ। जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो इसका मतलब ये है कि पक्का वहाँ की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। जिसके रिप्लाई में वो बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो इसका मतलब वहाँ की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। जिसपे वो अननोन मॉन्स्टर बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बस वही किया है जो मुझे ऑर्डर मिला था। जिसके बाद आगे वो बर्थ नाम का मॉन्स्टर अपने घोड़े के साथ उस पोर्टल के अंदर जाते हुए उस अननोन मॉन्स्टर को बोलता है कि मैं अपना काम सनराइज होने के पहले शुरू कर दूंगा और ये बात तुम सरबाल को बता देना। जिसपे वो अननोन मॉन्स्टर बोलता है कि ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। फिर तभी उन सारे बचे हुए मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर बोलता है कि तो फिर भला हम लोग आगे क्या करें। जिसके बाद अननोन मॉन्स्टर उस गेट से अंदर जाते हुए उसे बोलता है कि तुम वही करो जो तुम्हें ऑर्डर मिला था और उस पहले वाले रास्ते का यूज करके वो इंसानों के द्वारा बनाए गए हुए बड़े से दीवार को जाके तोड़ो। और क्योंकि तुम्हारा लीडर मॉन्स्टर बर्थ यहाँ से जा चुका है, अब तुम ये मिशन के लीडर हो। और ये सुन के तो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम लिजर्ड और उसके बाकी दोस्तों को मिलके उसी बताए गए रास्ते में भागता हुआ देखते हैं। पर फिर तभी अचानक से भागते हुए सुक अपने जगह में रुक जाता है और फिर आगे सबको बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि हमसे 30 मिनट की दूरी में एक बहुत सारे मॉन्स्टर का ग्रुप है। तभी रियोन बोलता है तो फिर भला उन सारे मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ क्या है। जिसपे सुक बोलता है कि उनकी स्ट्रेंथ पक्का 100 से कम है। फिर हेमो पीछे से पूछती है तो फिर क्या हम लोग वो सारे मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। जिसके रिप्लाई में टैसू बोलता है कि इस बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, पर हमें आगे इन सब चीजों के बारे में पता लगाना है, इसलिए हमें अंधेरा होने के बाद भी हमारे आसपास की जगह में नजर रखना ही पड़ेगा। और फिर ये सीने पे खत्म होता है और हम आगे रात के टाइम में बहुत सारे मॉन्स्टर को एक जगह पे आराम करता हुआ देखते हैं। और वही दूसरी तरफ हम एक पेड़ के ऊपर हमारे सारे मॉन्स्टर हंटर को देखते हैं जिन्होंने सामने की डायरेक्शन को छोड़ के सब जगह खोज लिया था, पर उन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। जिसके बाद लिजर्ड से उसे पूछता है कि भला हम लोग ऐसे ही कब तक इंतजार करते रहेंगे और क्या हम लोग जल्दी से हमारे सामने के सारे मॉन्स्टर को मार नहीं सकते। जिसपे सीयू बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, पर हमसे पहले जो भी हंटर इस मिशन के लिए आए थे वो सारे मारे जा चुके हैं। इसका मतलब उन सारे मॉन्स्टर के बीच में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर भी हो सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। फिर सुक बोलता है कि पक्का ऐसा ही हुआ होगा, तभी हमें बाकी जगह कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। पर फिर तभी सीयू बोलता है कि हमें लिजर्ड की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि अगर हम लोग बस ऐसे ही वेट करते रहे तो इससे हमारा बस टाइम वेस्ट ही होगा। और फिर आगे वो सबको अपना प्लान बताता है कि पहले तो वो खुद अपने पावर का यूज करके उन सारे मॉन्स्टर को एक बार में मारने का ट्राई करेगा और उनमें से जो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा वो पक्का सीयू के अटैक से नहीं मरेगा, इसलिए वो बस उसे कंट्रोल में लाके कैद करने का ट्राई करेगा। जिसके बाद उसकी ये बात सुन के लिजर्ड और रियोन तो आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उसे मैं मारूंगा नहीं, उससे मैं मारूंगा, कि उस ताकतवर मॉन्स्टर को मैं मारूंगा नहीं, मैं मारूंगा। पर फिर सीयू बोलता है कि अगर हम लोग आखिरी में उस मॉन्स्टर को कैद करने में फेल हो गए तो हम लोग चुपचाप मिशन को छोड़ के रिट्रीट करके भाग जाएंगे। तो हम लोग चुपचाप जल्दी से मिशन को छोड़ के वापस भाग जाएंगे। और ये सुन के तो रियोन गुस्सा तक हो जाता है कि भागने से तुम्हारा मतलब क्या है। पर फिर आगे सीयू बोलता है कि अगर मैंने एक बार रिट्रीट बोल दिया तो तुम्हें चुपचाप मेरी बात को सुन के ऐसे भागना ही पड़ेगा। और फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रियोन और सुक तो सीयू के बात कंप्लीट होने के पहले ही उन सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए भाग जाते हैं, जिस चीज को देख के लिजर्ड भी एक्साइटेड होकर रेडी होने लगता है। पर फिर तभी सीयू से बोलता है कि लिजर्ड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और प्लान है। जिसके बाद आगे हमें दिखाई देता है कि सीयू ने अपने पावर के लेवल 6 पोजीशन को अनलॉक कर लिया था और अब वो लिजर्ड के अंदर से उसके सारे ब्लड को अपने पास खींच रहा था अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को करने के लिए। और ऐसा करते हुए वो लिजर्ड को बोलता है
कि मैं ये काम आराम से करूंगा, पर इस पे वो उसे कहता है कि मुझे सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता और तुम इस काम को जल्दी से करो। और फिर अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि सीहू ने ब्लिजर्ड के इतना ज्यादा ब्लड को कलेक्ट कर लिया था कि अब वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा खून का गुब्बारा बन गया था। और फिर आगे उसी ब्लड का यूज करके उसे जमीन के थ्रू एक रस्सी की तरह उन सारे मॉन्स्टर के पास ले जाता है उन्हें एक साथ मारने के लिए। और फिर जैसे ही उसका ये ब्लड उन सारे मॉन्स्टर के पास पहुंचता है वो उन्हें मारने के पहले बोलता है कि मैं इन सारे मॉन्स्टर के वीक पॉइंट में एम करूंगा ताकि ये सारे मॉन्स्टर एक साथ मारे जाए और मैं वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को एक गहरी चोट भी दे पाऊँ। और फिर आगे वो ऐसा ही करता है और हम देख पाते हैं कि लिजर्ड का वो खून सीधा वो मॉन्स्टर के छाती और चेहरे से निकल रहा था, जिसके कारण वो सारे एक बार में पूरी तरीके से मारे गए थे। और ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। फिर साथ ही में वहाँ पे बाकी के हंटर भी पहुंच जाते हैं और वो लोग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे वो मॉन्स्टर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। वो ताकतवर मॉन्स्टर से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। तभी दूसरी तरफ लिजर्ड सीहू से पूछता है कि अगर मेरा काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ूं? सीहू बोलता है हाँ, मैंने तुम्हारा सारा ब्लड जमा कर लिया है इसलिए तुम आगे बढ़ सकते हो। जिसके बाद लिजर्ड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होके एकदम तेजी से सुक और बाकी हंटर के पास पहुंच जाता है। पर तभी उसे सुक बताता है कि यहाँ के सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं और अब यहाँ पे कोई भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर नहीं बचा है। और ये देख के तो सारे लोग हैरान हो गए थे। जिसके बाद आगे सीन चेंज होता है और हम कुछ और मॉन्स्टर को देखते हैं। फिर उनमें से एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर को बोल रहा था कि अब तक हमने यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर हंटर नहीं देखा है। जिसपे वो दूसरा मॉन्स्टर बोलता है कि पक्का ऐसा बड़ी सी दीवार के कारण हुआ है, क्योंकि जब तक ये बड़ी सी दीवार यहाँ पे नहीं थी ये पूरी जगह बहुत सारे मॉन्स्टर हंटर से भरी हुई थी और जब से ये दीवार बनी है यहाँ के मॉन्स्टर हंटर के नंबर बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। और ये सुनते ही वो दूसरा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हंसते हुए उसे बोलता है कि वो सारे इंसान भला कितने ज्यादा पागल है और पक्का वो लोग अभी किसी और काम में ही उलझे हुए होंगे और अब हम लोग उनका ध्यान हमारी तरफ इकट्ठा करेंगे। और फिर उस घोड़े वाले मॉन्स्टर के ये बोलते ही हमें दिखाई देता है कि वहाँ पीछे से बहुत सारे दूसरे तरीके के खतरनाक मॉन्स्टर आ गए थे। फिर उन्हीं में से एक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि अब हम लोग वो हंटर को दिखाएंगे कि हम में से असली शिकारी कौन है। और फिर आगे वो सारे मॉन्स्टर एक साथ मिलके उस गेट के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर तभी सीन दूसरी तरफ चेंज होता है जहाँ पे हम दीवार के अंदर कुछ हंटर को देखते हैं जो कि अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे हैं उन्हें तबाह करने के लिए। और फिर इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए बाय बाय।